जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत ही सुखी और संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों आपको धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो ये त्यौहार है दिवाली का, ये बहुत ही अच्छा रहे, बालाजी की कृपा आप पर हो। दोस्तों आज मैं आपको धनतेरस पर एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसे कि आप यदि खरीद लेते हैं तो दोस्तों आप यदि उस चीज को यदि घर पे ले आते हैं तो कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपको धन लुटाते हैं। दोस्तों ये जो चीज है वो कोई साधारण चीज है, लेकिन आज के दिन लाने का उसका महत्व बहुत ही अलग है। दोस्तों इस चीज को यदि आप अब घर पे ले आए आज की तारीख, आज के दिन यानी धनतेरस के दिन, तो आप लिख के लीजिए आप करोड़पति बन जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि दोस्तों कि गुरुजी क्या आप हर वीडियो में लिखते हैं कि करोड़पति बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे। दोस्तों ये बात सच है, जिस चीज को आप बार बार बोलते हैं वही आपके साथ होता है, जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके साथ होता है। इंसान अपनी कुंडली खुद अपने हाथों से लिखता है। आपने देखा होगा रामायण में भी जब गरुड़ जी ने पूछा था कि संसार का सबसे अच्छा सुख क्या है, तो सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो काकभूषुंडी जी ने बताया था कि सबसे बड़ा सुख है कि आप इंसान हो और आपके पास मानव शरीर है, और दुख यह है कि आप गरीब हो और गरीबी आपके हजारों सपनों को खत्म कर देती है। इसलिए दोस्तों आप इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज मैं आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको कुबेर का खजाना आपका भर देगी। दोस्तों धनतेरस दीपावली वाले दिन आपको एक कुबेर की पोटली बनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप आज ये चीज यदि घर पे ले आए तो आपके घर में धन खींच करके वो चीज ले आएगी। अब दोस्तों धनतेरस में जो आपको पूजा करनी है वो शाम को 6:31 से 8:31 तक करनी है। आपके पास जिस भी रूप में कोई भी धन हो, चाहे वो आप किसी जमीन के मालिक हो, चाहे मकान के मालिक हो, आपको सभी की पूजा करनी है। मान लीजिए आपके घर में कोई गहने हो तो उन सब की आपको पूजा करनी है 6:30 यानी 6:31 से 8:31 के बीच में। आपको हर जगह घर में दीपक को प्रज्वलित करना है और माता लक्ष्मी की पूजा दोस्तों की जाती है। अब दोस्तों जो धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो माता लक्ष्मी की स्थापना धनतेरस से दीपावली तक आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की स्थापना आप धनतेरस से लेकर के और दीपावली तक आराम से कर सकते हैं। धनतेरस से लेकर लाभ पंचमी तक भी कर सकते हैं। मतलब 3 दिन या 5 दिन या 8 दिन माता लक्ष्मी की स्थापना होती है। इसमें रेगुलर आपको माता लक्ष्मी के आगे गुलाब के फूल, सफेद फूल, खीर, दीपक, अगरबत्ती इत्यादि प्रसादी रखनी है। ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं आज धनतेरस और धनतेरस पर आप जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया, शुभ मुहूर्त में आप तमाम चीजें, सोना, चांदी, गृह गृहस्थी की जो भी सामान चीजें हैं वो तो ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या शुभ कार्य कर सकते हैं। बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी ले सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर बाजार में आप अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं। धनतेरस का मतलब है माता लक्ष्मी की वृद्धि करना, धन वैभव में वृद्धि करना। और मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं अगर आपके शुक्र मजबूत है तो धन वैभव आपके पास हमेशा ही रहता है। तो दोस्तों आपका यदि शुक्र मजबूत है तो माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। तो उसके लिए आप जर्किन की अंगूठी भी आप पहन सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई है। दोस्तों जर्किन की अंगूठी बहुत अच्छी रहती है, वो धन को आपकी तरफ खींचती है। तो दोस्तों अब इसमें कौन सी ऐसी धातु या कौन सी ऐसी चीज़ है वो आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको आज लानी है जिससे कि आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों पीतल वो धातु है जिसमें भगवान कुबेर को बेहद पसंद होता है। और कुबेर कुंजिका में भी जो स्टेचू होते हैं, जैसे माता लक्ष्मी का स्टेचू बना होता है, भगवान कुबेर का, ये सब पीतल के स्टेचू बने होते हैं। तो यदि आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर कुबेर भगवान की मूर्ति पीतल की आज लाते हैं तो गजब का जो धन है आपके घर में खींचा चला जाता है। ऐसी तमाम चीज़ें पीतल की और भी हैं। आप आज घर के अंदर पीतल का बर्तन जरूर खरीद के लाएं। दोस्तों कोई ना कोई चीज़ आप पीतल की जरूर खरीदें। जैसे कि आप अब जैसे मान लीजिए कोई आप चीज़ दान करते हैं, तो आप यदि पीतल की चीज़ दान करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि आज तो क्रोकरी चल रही है, आजकल क्रोकरी दान ज़्यादा की जाती है, स्टील ज़्यादा चलता है। लेकिन दोस्तों आपको जो दान करना है ना, वो पीतल के बर्तनों का दान करें। ढेरों बर्तन खरीद के दान करें, इससे आपका किस्मत चमकता है, घर में धन ऐश्वर्य को बढ़ाता है। धनतेरस के दिन बाकी तमाम सामान आप खरीदते हैं, उसके साथ पीतल में कोई भी एक बर्तन खरीद कर
आप यदि खरीद सकते हैं तो जरूर खरीदिए दोस्तों। चांदी का कोई भी बर्तन, आप चांदी सोना ये सब तो खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है आज के दिन। आज यदि धनतेरस पर यदि आपने पीतल का कोई भी बर्तन खरीदा, अब जैसे आप कोई पीतल की चरी ला सकते हैं, या पीतल की भगोनी ला सकते हैं, या पीतल के बर्तन ऐसी थाली ला सकते हैं जिसमें ठाकुर जी को आप भोग लगा सकते हैं। पीतल जो होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, और भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं। अब दोस्तों सोने के बर्तनों को खरीदना अभी संभव नहीं हो पाता, चांदी के बर्तन लोग खरीदते हैं। अगर आप चांदी के नहीं खरीद सकते तो मैं आपको बता दूं, पीतल बहुत ही मूल्यवान धातु है, और पीतल के जो बर्तन होते हैं, उस पीतल की थाली होती है, उसमें आप भगवान को पीतल के घड़े में पानी भर के रख सकते हैं। यदि पीतल का घड़ा आप खरीदते हैं तो आप इसको भगवान को अर्पित करते हैं, तो इससे धन की आपकी वृद्धि होती है, और धन जो है वो चारों तरफ से आपके पास आता है। कोई ना कोई पीतल का एक बर्तन आप अवश्य खरीदें। पीतल के भगवान की मूर्ति यानी पीतल के कुबेर भगवान आप खरीद सकते हैं, पीतल की माता लक्ष्मी की मूर्ति आप खरीद सकते हैं, या किसी भी तरह की कोई भी मूर्ति वगैरह आप खरीद सकते हैं। आप कोई घंटी खरीद सकते हैं। दोस्तों घंटी भी बहुत अच्छी बात है, यदि आप घंटी खरीदते हैं तो घंटी बहुत ही शुभ मानी जाती है। घंटी की आवाज़ जो है वो सभी जगह, आप जैसे घंटी बजाना शुरू करते हैं तो घंटी की आवाज़, उस घंटी की आवाज़ सभी के कानों में पड़ती है, और उससे आप अपना प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो जितने भी लोगों का भला हुआ उतने कानों तक वो आवाज़ सुनाई देती है, उतने ही लोगों का वहाँ भला होता है। जब भी आप आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो भगवान नारायण उससे प्रसन्न होते हैं। तो घंटी जो है वो भी पीतल की लानी चाहिए। पीतल की घंटी बहुत ज़्यादा आपकी घर में जो नेगेटिविटी होती है या नकारात्मकता होती है उसको हटाती है, और एक पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता को क्रिएट करती है। ये कारण है कि घंटी बजानी चाहिए। तो अगर कोई चीज़ न भी ला पाए, लाने की इच्छा हो, तो आप भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की मूर्ति आप पीतल की जरूर लेकर के आएँ। अब दोस्तों एक और पीतल की चीज़ आप ला सकते हैं, जैसे मान लीजिए पीतल के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जैसे कि मंजीरे आप बजा सकते हैं। अब मंजीरे जो होते हैं पीतल के वो भी आप ला सकते हैं, वो भी आप बजा सकते हैं। पीतल की घंटी आप ला सकते हैं, ठीक है। पीतल के सामान जो भगवान के होते हैं वो आप ला सकते हैं। पीतल का घड़ा भी आप ला सकते हैं, पीतल की चरी आप ला सकते हैं। लेकिन सामान जो है आज के दिन पीतल का ही खरीदा जाता है आज, क्योंकि पीतल जो है उसमें कुबेर भगवान का वास होता है, माता लक्ष्मी का भी वास होता है साथ में। तो यदि पीतल की कोई भी वस्तु यदि आज आप लेकर के आएंगे तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। दोस्तों साथ ही में आज आप पीतल का एक, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पीतल का कोई सामान है या नहीं है, यदि आप मान लीजिए किसी मंदिर में यदि पीतल की घंटी चढ़ाते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसमें भी आपको भगवान जो है बहुत ज़्यादा धन धान्य और माता लक्ष्मी की वहाँ पर आपको कृपा पूरी तरह से प्राप्त होती है। तो पीतल की घंटी भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। यदि आप अपने घर के लिए छोटी सी घंटी भी पीतल की लाते हैं ना, तो उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है यदि आज आप खरीद लें। अब दोस्तों खरीदने का जो मुहूर्त है वो आप दिन में देख सकते हैं कि दिन में कौन से मुहूर्त पे वो खरीदा जाए, और शाम को उस जो भी आप चीज़ खरीदे आपने पीतल की, जैसे मान लीजिए आपने कोई चरी खरीदी है या कोई आपने घड़ा खरीदा है या कुछ भी खरीदा है, उसकी आप पूजा प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और उसकी पूजा आपको 6:30 बजे यानी आज 6:30 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक, यानी कि 6:31 से और 8:31 का तो जो मुहूर्त है उस मुहूर्त पे आप पूजा कर सकते हैं। आप चांदी का सिक्का, आप पीतल का भी सिक्का ला सकते हैं। मान लीजिए आपको ज़्यादा पीतल नहीं खरीदनी और आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पीतल के बड़े बड़े बर्तन खरीदें, तो दोस्तों पीतल का गिलास आता है एक छोटा सा, उस गिलास को भी आप खरीद सकते हैं भगवान के चरणामृत के लिए। उसमें चरणामृत आप भगवान के लिए स्टार्ट कर सकते हैं देना, या फिर आप पीतल के सिक्के भी आते हैं तो पीतल के सिक्के खरीद सकते हैं। पीतल के सिक्के आज के दिन खरीदते हैं, उसमें कुबेर भगवान का वास होता है, तो वहाँ पर पीतल के सिक्कों की पूजा भी आप कर सकते हैं। पूजा आप कैसे करेंगे? दूध से करेंगे, आप कुमकुम से करेंगे, दूध, कुमकुम, चावल, रोटी, ये लच्छा, इन सब से आप अपने पीतल के सिक्कों का वहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चांदी के सिक्के नहीं खरीद सकते, या जिनके घर में चांदी के सिक्के नहीं होते हैं, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में पीतल के ही सिक्के वो लाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लाएं जरूर। ये जो 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं ना, इनकी पूजा नहीं की जाती, आज केवल पीतल की पूजा की जाती है। तो आप पीतल के सिक्के की पूजा कर सकते हैं। चांदी के सिक्के लाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप चांदी के सिक्कों की भी पूजा कर सकते हैं। सोने के सिक्के हैं तो उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पीतल का सिक्का एक जरूर लाएं आप यदि पीतल का कोई आइटम नहीं ला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज के दिन जो है वो धनतेरस है, और धनतेरस के दिन कुबेर भगवान को खुश करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कुबेर भगवान पीतल से ही खुश रहते हैं, तो हम क्यों ना पीतल के सामान आज खरीदें।
आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो आपके काम में आनी चाहिए वो चीज़। जैसे चना लाना, घड़ी लाना, घड़ा लाना एक बहुत अच्छी बात होती है। घड़ा जो है कुबेर में, घड़े में कुबेर भगवान का ही वास होता है। तो इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आपके घर में बहुत ज़्यादा आगे आप ग्रोथ करते हैं। इसमें आपके धन भी बढ़ता है और साथ में आप अपने घर में जो भी पीतल का सामान लाएंगे तो उससे आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें आप ला करके अपने पूजा स्थल पर रखें। पूजा स्थल पर फिर उसकी पूजा करें। पूजा दूध से करनी है, रोली कुमकुम चावल से करनी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं यदि चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।